Subscribe my channel Story King 4.0 Reborn to love my beast husband Story King CH54_ मेरी बात ना मानने की आजकल तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा है न रात्रि की शिकायतें। अब आगे पार्टी वेन्यू। सर्वेक्ष को ऐसे अपने ड्रेस को घूरता देख रात्रि की सांसें अटक गए थे। वह अपना थूक निगलते हुए अपने कदम उससे पीछे लेने को हुई कि तभी उसे अपने पीछे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी तो रात्रि जल्दी से मुड़कर सामने देखने लगी। वो चारों लड़के जो रात्रि को गंदी नजरों से देखते हुए उसे तंग करने को वहां आए थे, वो लोग अब फर्श पर किसी लाश की तरफ पड़े थे। देखते ही देखते वो चारों लाश ही बन गए थे। अचानक से रात्रि की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई क्योंकि धीरे धीरे उन चारों के शरीर से खून बहते हुए पूरे फर्श पर फैल रहा था। रात्रि मुड़कर सर्वेक्ष को देखी। सर्वाश के गुस्सैल नजर अभी भी रात्रि पर ही टिकी थी। वो कसके रात्रि का कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचा, फिर अपने दांत पीसते हुए उससे कहा, अंडरस्को मेरी बात ना मानने की आजकल तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा है न रात्रि। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। सर्वेक्ष जितना गुस्से से अपने एक एक बात को भी चबाते हुए कह रहा था, उतना ही गुस्से से उसका पकड़ रात्रि की कलाई में कसते ही जा रहा था। वहीं रात्रि का चेहरा अब दर्द से भींच गया था। वो दर्द से करहाते हुए अपने हाथ को उससे छुड़वाने को हुई कि तभी सर्वेक्ष उसे लगभग खींचते हुए अपना साथ बाहर ले चला। उनकी थोड़ी ही दूरी पर खड़े रिजुल ठाकुर और एकांश एकटक रात्रि और सर्वेक्ष को ही देख रहे थे। रात्रि के साथ सर्वाश का इस तरह का बर्ताव और रात्रि का दर्द से करहाते हुए छटपटाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। गुस्से से उन दोनों के हाथों की मुट्ठी तक भींच गए थे। वही बार के पास गुस्से से खड़े क्रियांश एक के बाद एक ड्रिंक के ग्लास को खत्म कर रहा था। उसकी नजर भी कब से रात्रि और सर्वाश पर ही टिकी थी, लेकिन वह बार बार अपने नजरें दौड़ाते हुए रावी और युवान को भी ढूंढ रहा था जो पार्टी वेन्यू में कहीं नहीं नजर आ रहे थे। वह आज मौके का फायदा उठाकर रात्रि और सर्वेक्ष को मैनिपुलेट करना चाहता था, लेकिन इस वक्त ना उसे रावी नजर आ रही थी और ना ही युवान। गुस्से से उसके दांत भींचते जा रहे थे। तभी वहां उदय आकर उसके कान में कुछ कहा तो क्रियांश का पकड़ ड्रिंक ग्लास में कस गया। वो ग्लास को वही पटक कर उठ के उदय के साथ पार्टी वेन्यू से बाहर चला गया। वही सर्वेक्ष रात्रि को लगभग खींचते हुए अपने कार के पास ले आया था। रात्रि अब दर्द से रोने लगी थी, लेकिन सर्वाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने उसके हाथ में अपना पकड़ अभी तक ढीला भी नहीं किया था। सर्वेक्ष का ऑरा इस वक्त बेहद गुस्से से भरा था क्योंकि पूरी पार्टी में उसने हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ रात्रि के बदन पर टिकते हुए देखा था, जिससे उसका गुस्से से खून जल रहा था। वह बता नहीं सकता था कि इस वक्त उसे रात्रि पर कितना गुस्सा हुआ है। उसकी बीवी उसकी बात जो नहीं सुनी थी। सर्वेक्ष कार का डोर ओपन कर रात्रि को गुस्से से अंदर बैठाया, फिर कार के डोर को धड़ाम से बंद कर दिया। वही रात्रि की आंखें डर से कसके बंद हो गए थे। उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते हुए अब उसकी गाल पर आ ठहरे थे। वही सर्वाश आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रात्रि अब सिसकते हुए रो रही थी। ये देख सर्वाश स्टीयरिंग को कसके पकड़ते हुए उस चिल्लाया, अंडरस्को रोना बंद करो बीवी। सर्वाश का इस तरह चिल्लाने से रात्रि एकदम से सहम गई। वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर खुद को रोने से रोकने भी लगी थी, लेकिन उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बहते ही जा रहे थे। वही सर्वाश उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। उसे अभी भी रोता देख उसका गुस्सा पल पल बढ़ते ही जा रहा था। वह रात्रि के बाजू कसके पकड़कर अपने करीब खींचा, फिर अपने दांत पीसते हुए बेहद ठंडेपन से उससे कहा, अंडरस्को तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा? आई सेड डोंट क्राई रात्रि। रात्रि अपने आंखों से ऐसे ही मोटे मोटे आंसू बहाते हुए सर्वेक्ष को देख रही थी। वह रोते हुए बोली, अंडरस्को अब आपको मुझसे प्यार नहीं रहा ना अक्ष, इसीलिए आप इस तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। आप जरूर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। रात्रि की यह सारी बातें सुन सर्वेक्ष के दांत भींच गए। वो बिना कुछ कहे रात्रि के बाजू को गुस्से से झटकाया, फिर कार को स्टार्ट कर दिया। रात्रि रोते हुए उसे ही देख रही थी। वो अपनी बकवास ऐसे ही जारी रखते हुए बोली, अंडरस्को मुझे सब पता चल रहा है अक्ष, आपका प्यार दिन ब दिन बढ़ने के बजाय कम होते जा रहा है। आप थोड़ी देर पहले ये कहकर गए थे कि आप 2 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटे बीत गए आपके आते आते। आप बदल गए हैं अक्ष, आपके लाइफ में अब मेरे लिए इम्पोर्टेंस खत्म होते जा रहा है। वो अब मैं माँ बनने जा रही हूँ ना, इसलिए आपने मुझे यूज कर प्यार के झूठे झूठे वादे कर मुझे धोखा दे दिया। रात्रि जैसे जैसे बकवास बोलते जा रही थी, वैसे वैसे सर्वाश का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। ये लड़की इतना बकवास कैसे कर ले रही है। वो उसके लिए पोसेस्ड हो रहा था, लेकिन रात्रि यह कह रही है कि वह उसे यूज कर उसे धोखा दे रहा है, उससे झूठे वादे किया है। उसे रात्रि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माना कि वो 2 मिनट बोलकर 2 घंटे बाद लौटा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि रात्रि का इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में खत्म हो गया है। रात्रि अभी भी ऐसे ही बकवास बातें बोलते ही जा रही थी।
सर्वेक्ष चुपचाप उसकी बकवास सुनते हुए अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा रहा था। थोड़ी देर बाद वो कार के बैक सीट पर पड़े हुए पानी का बोतल उठाकर रात्रि की तरफ बढ़ाया। रात्रि ने उसे गुस्से से घूरा, फिर सर्वाश के हाथ से पानी का बोतल छीनकर पानी पीने लगी। उसे कब से प्यास लगी हुई थी, लेकिन उसके बीस्ट हस्बैंड को इसका ख्याल कहाँ था। रात्रि सर्वाश को घूरते हुए पानी पीने लगी थी। उसने अभी 1-2 घूंट पानी पिया ही था कि तभी सर्वेक्ष ने उससे पानी का बोतल छीनकर वापस कार के बैक सीट पर फेंक दिया। ये देख रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, अब आप मुझे पानी भी पीने नहीं देंगे। रात्रि को जवाब में सर्वाश ने कुछ नहीं कहा, वो तो उसके तरफ देखा तक नहीं। वही गुस्से से रात्रि का चेहरा लाल हो गया था लेकिन सर्वाश का इग्नोरेंस उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, जिससे उसका वो गुस्से से लाल हुए चेहरा भी धीरे धीरे पीला पड़ते जा रहा था। थोड़ी देर बाद सर्वाश का कार आकर एक ढाबे के सामने रोका। वही रात्रि अब चुपचाप बाहर की ओर देखते हुए बैठी थी। सर्वाश रात्रि को एक नजर देखा, फिर कार से बाहर जाकर सीधे ढाबे के अंदर चला गया। वहीं रात्रि की आंखें अचानक से नम हो गए थे। वो अपने पेट को सहलाते हुए बोली, अंडस्को, इन्हें पता है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी अपने साथ ले जाते, लेकिन नहीं, अक्ष ने मुझे अपने साथ चलने तक नहीं कहा है। रात्रि सर्वेक्ष को खोजते हुए वैसे ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद सर्वाश खाना लेकर कार के पास आया। रात्रि चुपचाप अपना सर झुकाए बैठी थी। वही सर्वाश खाने को कार के बोनट पर रखकर पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया। तभी रात्रि ने उसे नाराजगी से एक नजर देखा, फिर उससे नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। सर्वाश को अब उसकी नखरे झेलने की आदत सी हो गई थी। वो उसे बिना कुछ कहे अपने गोद में उठाकर कार से बाहर लाया। फिर उसे आराम से कार के बोनट पर बैठा दिया। रात्रि का मुंह किसी गुब्बारे की तरह फूल गया था। वो एक नजर खाने के प्लेट को देखी, फिर सर्वाश को मुंह फुलाए देखने लगी। वही उसका इस तरह का क्यूट सा एक्सप्रेशन देखकर सर्वाश के होंठ मुड़ गए थे। वह आगे बढ़कर प्लेट में रखे हुए रोटी तोड़ते हुए उससे कहा, अंडस्को, मुझसे नाराज हो फिर भी मुझे सेड्यूस करने का एक भी मौका तुमसे गवाया नहीं जाता ना बीवी। रात्रि की आईब्रोज आपस में ही सिकुड़ गए। वो गुस्से से सर्वाश को घूर रही थी और सर्वाश को लग रहा है कि वो उसे सेड्यूस कर रही है। क्या वह अंधा है? रात्रि गुस्से से सर्वाश से कुछ कहने को मुंह खोल ही थी कि तभी सर्वाश ने उसके मुंह में खाने का निवाला रखते हुए कहा, अंडस्को, भूख लगी थी ना तुम्हें, अब पेट भर के खाओ। रात्रि खाना चबाते हुए सर्वाश से बोली, अंडस्को, आपकी डांट सुन सुन मेरा पेट भर गया है सर्वाश, अब खाने के लिए जगह ही नहीं बची। आपको हर पल मुझे डांटना होता है, प्यार तो आप मुझसे करते ही नहीं है। रात्रि ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सर्वाश को सुनाते ही रही। सर्वाश चुपचाप उसकी ताने सुनते हुए उसे पूरा खाना खिला दिया। वो फिर उसे पानी पिलाकर बोनट से नीचे उतारा, फिर उसके मुंह साफ करते हुए पूछा, अंडस्को, हो गया तुम्हारा, या और भी कुछ सुनाना बाकी रह गया? रात्रि का मुंह बन गया। वो थोड़ी देर सर्वाश को घूर कर देखी, फिर उससे लिप्ट गई। सर्वाश उसके बालों में हाथ फेरते हुए आसपास देखा, फिर उसे खुद से अलग करते हुए कहा, अंडस्को, अब घर चले? रात्रि उससे पूछी, अंडस्को, आपने तो यहाँ कुछ खाया ही नहीं? सर्वाक्ष कार का डोर ओपन कर उसे बैठाते हुए कहा, अंडस्को, यहाँ मेरे टाइप का खाना नहीं है, मैं घर चलकर खा लूंगा। वह एक छोटा सा ढाबा था। वहाँ सिर्फ बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी टाइप का खाना बनाया गया था। ऐसे खाना सर्वाक्ष को खाने का आदत नहीं था। वह सिर्फ रात्रि के लिए ही लाया था, क्योंकि उसकी बीवी को इसी तरह के खाना पसंद थी। क्रियाश का विला, ये दोनों इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हैं उदय? कामुका, मैंने इन दोनों पर भरोसा कर वक्त बर्बाद कर दिया। उस लड़की तक पहुंचने अब तक सिर्फ उसका गैंगस्टर पति ही मेरे रास्ते का कांटा बना था, लेकिन अब ये रिजुल ठाकुर अपनी खोई हुई अमानत को ढूंढते मुझसे भिड़ने आ गया। गुस्से से बौखलाए हुए क्रियांश चिल्लाते हुए आसपास रखे हुए सारे चीजों को उठा उठाकर फेंक रहा था। वही क्रियांश का असिस्टेंट उदय लाचारी में क्रियांश को देखता खड़ा था। उसने साफ साफ क्रियांश को समझा दिया था कि सर्वाश खुराना के खिलाफ जाना इतना आसान भी नहीं है। वैसे भी क्रियांश रशिया में नहीं इंडिया में था, जहां उसकी नहीं सिर्फ सर्वाश खुराना का हुकूमत चलता था, यह उसकी दुनिया था। लेकिन क्रियांश की गंदी नजर सिर्फ उस गैंगस्टर की बीवी पर टिकी थी। उसके दिल में उठी हुई हवस का तूफान सिर्फ रात्रि को तबाह करना चाहता था, जिसमें जान उस गैंगस्टर सर्वाश का बसता था। उदय, क्रियांश गुस्से से उदय का नाम चिल्लाया। उदय जल्दी से क्रियांश के पास आ खड़ा। तभी क्रियांश ने उसे वार्म लुक देते हुए कहा, अंडस्को, कल सुबह तक मुझे उन दोनों का लाश चाहिए। अगर सुबह तक उनकी शरीर में कोई जान बची तो तुम्हें बेजान होने में देर नहीं लगेगा। क्रियांश गुस्से से इतना बोलकर अपने रूम की तरफ चला गया। वही उदय की हालत खड़े खड़े ही खराब हो गया था। वह किसी को कॉल करते हुए विला से बाहर चला गया।
दूसरी तरफ सर्वाश का कार आकर खुराना मेंशन के सामने रुक गया था। एल वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सर्वाश रात्रि की तरफ देख रहा था। रात्रि का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल टमाटर की तरह हो गया था। एल उसका दिल भी ज्यादा ही तेजी से धड़क रहा था। एल जिससे उसका सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। सर्वाश धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके जांघ पर रखता कि तभी रात्रि जल्दी से डोर खोलकर मेंशन में भाग गई। वही सर्वाश के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई थी। वो फिर साइड मिरर में अपने होंठों को अपने अंगूठे से रब करने लगा जहां इस वक्त रात्रि का लिपस्टिक लगा हुआ था। सर्वाश फिर अपना फोन लिए बाहर जाने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। एल सर्वाश ने फोन चेक किया, कॉल इस वक्त रवीश का था। सर्वाश जल्दी से कॉल पिक कर कहा _MMM काम हो गया। उधर से रवीश ने कुछ कहा जिसे सुन सर्वाश ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कॉल काटा, फिर अंदर चला गया। वही रूम में आए रात्रि मिरर में अपने सूजे हुए होंठों को देखते हुए खड़ी थी। एल उसके गाल और कान इस वक्त ज्यादा ही जलने लगे थे क्योंकि उसे बार बार थोड़ी देर पहले कार में सर्वाश और उसके बीच हुई एक लंबे पैशनेट किस याद आ रही थी। अचानक से रूम में कुछ अजीब सा आवाज गूंजी। उसी के साथ रात्रि को अपना ड्रेस नीचे गिरता महसूस हुआ। एल वो जल्दी से हड़बड़ते हुए अपने ड्रेस को संभालते हुए मुड़कर देखी। उसके बेहद करीब आ खड़े सर्वाश एक ही झटके में उसके ड्रेस के जिप को नीचे खींच लिया था, लेकिन बदकिस्मती से रात्रि का ड्रेस ही फट गया था। अक्ष रात्रि अपनी लड़खड़ाती आवाज में सर्वाश का नाम ली। एल सर्वाश रात्रि के बेहद करीब आ गया था। एल इतना करीब कि सर्वाश के गर्म सांसें वह अपने होंठों पर महसूस करने लगी थी। एल और सर्वाश का नाक उसके नाक को छू भी रहा था। रात्रि की धकने तेज हो चुके थे। एल वो अपने कदम पीछे लेने को हुई, लेकिन वो पहले से ही टेबल को टिक कर खड़ी थी। वही सर्वाश धीरे से अपने उंगलियां रात्रि के चेहरे पर बेहद अजीब तरह से सरकाते हुए नीचे ले गया। एल रात्रि सिहरते हुए सर्वाश को देख रही थी। एल और उसके गुलाबी होंठ इस वक्त हल्के से खुल भी गए थे। वही सर्वक्ष उसके खुले होंठों पर अपने होंठ रखते हुए उसके ड्रेस को कंधे से नीचे सरका दिया। क्या होगा आगे इस कहानी में? कौन है रिजुल ठाकुर? रिजुल ठाकुर और रात्रि के बीच कोई रिश्ता तो नहीं? क्या होगा इस रीबॉर्न कहानी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड CH55। अपनी मनहूस बातें मुझे मत सुनाने आओ बीवी, कल पूरा दिन मुझे देखने के लिए तुम तरस जाओगी। अब आगे खुराना मेंशन। रात्रि इस वक्त अपने बदन से नीचे सरक रही ड्रेस को कसके पकड़कर सिहरते हुए एक टक सर्वाश को बेचैनी से देख रही थी। वही सर्वाश उसके बेहद करीब आ खड़ा था और उसके नशे से चूर हुई इंटेंस नजरें रात्रि की गुलाबी होंठों पर ठहरी हुई थी, जो इस वक्त हल्के से खुले हुए थे। सर्वाश अपने सख्त होंठों को धीरे से रात्रि की होंठों के करीब झुकाते हुए रात्रि के ड्रेस को उसके कंधे से नीचे सरका दिया। एल वही रात्रि की सांसें ही अटक गए थे। वो अपने आंखें टिमटिमाते हुए सर्वक्ष को देखने को हुई कि तभी उसे महसूस हुआ कि सर्वाश ने उसके होंठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया है। रात्रि ने अपने आंखें कसके बंद कर ली। एल वही सर्वक्ष रात्रि के होठों को बेहद पैशनेटली चूमते हुए उसे अपने आप से चिपकाया, फिर उसके एक हाथ में अपना हाथ को फंसाकर उसे बेड के पास ले जाने लगा। रात्रि पूरी तरह सर्वक्ष के बाहों में दबोच गई थी और उसका ड्रेस तो सर्वाश के सरकाने से कब का उसके बदन से अलग हो चुका था। रूम में अब सिर्फ उनकी किस का आवाज गूंजने लगा था। वही रात्रि पूरी तरह बहक के खुद को सर्वाश के हवाले कर गई थी। सर्वक्ष उसे लेकर आराम से बेड पर लेट गया। क्योंकि रात्रि अब प्रेग्नेंट थी तो वो उसके साथ वाइल्ड नहीं हो सकता था। वहीं रात्रि अपने ऊपर लेटे हुए सर्वाश को बेहद बहकी हुई नजरों से देखते हुए उसके किस का रिस्पॉन्स देने को हुई कि तभी सर्वक्ष उसके होठों को बेरहमी से काटते हुए रिहा कर रात्रि को घूरने लगा। रात्रि को कुछ समझ ही नहीं आया था। एल सर्वाश के काटने से वो एकदम से कराह उठी थी। एल वही सर्वाश उसके आंखों में बेहद सर्द नजरों से घूरते हुए थोड़ा सख्ती से पूछा _ हाउ डेयर यू बीवी, पार्टी में तुम मेरे ही सामने उस रॉय का तारीफ कैसे कर रही थी? रात्रि अपने होंठों को सहलाते हुए सर्वाश को ही नाराजगी से देखने लगी थी। एल लेकिन जैसे ही उसने सर्वाश का ये सवाल सुना वो अपने नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। एल उसने जानबूझकर ही सर्वाश को चिढ़ाने उस रॉय का तारीफ की थी। वही रात्रि को इस तरह नजरें चुराता देख सर्वक्ष उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाकर बेहद कोल्ड लुक देते हुए उसे देखने लगा। रात्रि हकलाते हुए बोली _ मैं उनका नहीं उनके स्किल्स का तारीफ कर रही थी सर्वाश, वैसे आप मेरे लिए काफी है। रात्रि का जवाब सुन सर्वाश उसे तीखी नजरों से घूरते हुए उसके उंगलियों में अपने उंगलियां फंसाया, फिर उससे कहा _ याद रखो बीवी, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे लिए बनी हो। अगली बार किसी गैर आदमी की तारीफ करते हुए तुम नजर आए तो तुम्हारा कैर नहीं। रात्रि ने जल्दी से कहा _ मैंने कहा ना अक्ष, मैं सिर्फ उनके स्किल्स का तारीफ कर रही थी। वैसे भी वह हम दोनों के बाप के उम्र के आदमी है, उनसे इतना जेलस फील करना आपको शोभा नहीं देता।
सर्वाश अपने आंखें छोटी कर रात्रि को घूरने लगा। ये लड़की उसे मना रही है या ताना मार रही है। वैसे भी कोई छोटा हो या बूढ़ा आदमी, उसे अपनी बीवी पर किसी की भी नजर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वही रात्रि उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए उसे ही देख रही थी। उसके लिए वो सच में काफी था। वैसे सर्वाश में ऐसा कोई कमी ही नहीं था जो वो दूसरों में ढूंढना चाहती हो। अगर सर्वक्ष में कोई कमी भी होती तो भी उसके लिए सर्वाश ही काफी था। थोड़ी देर में सर्वाश शांत होकर रात्रि के लिटों से खेलते हुए पूछा, अंडरस्को और मेरा रिवार्ड कहाँ है? रात्रि के चेहरे पर शर्माहट से भरी हुई मुस्कान तैर गया। वो उसके चेहरे को धीरे से अपने हाथों में भरकर बेहद प्यार से पहले उसके माथे पर अपने होंठों को रखकर हल्के से प्रेस की। सर्वाश के आंखें अपने आप ही बंद हो गए। वहीं रात्रि ने उसके गालों को सहलाते हुए उसके बंद पलकों पर भी अपने होंठ को रख दिया। रात्रि की मुलायम सी होंठों का स्पर्श पाते ही सर्वेक्ष का मुंह से हल्के से आह निकाला। वह धीरे से अपने एक हाथ को रात्रि के खुले कमर तक ले जाकर उसके कमर को कभी दबाने लगा तो कभी अपने अंगूठे से उसके बेली को छूने लगा। वहीं रात्रि अब अपने होठों को सर्वेक्ष के गालों पर सरकाने लगी थी। वह धीरे से अपने होंठों को सर्वाश के एलोब के पास ले जाकर हल्के से बाइट किया, फिर चूमते हुए अपने होंठों को सर्वाश के होंठों के करीब लाए। रात्रि जैसे जैसे किस कर रही थी वैसे वैसे सर्वाश को नशा सा चढ़ने लगा था। वह रात्रि के कमर को सहलाते हुए अपने हाथ को कभी ऊपर ले आता तो कभी नीचे। रात्रि आहें भरते हुए ही उसके चेहरे को किस करते जा रही थी। रात्रि फिर अपने होंठों को सर्वाश के होंठों के बेहद करीब लाकर एक नजर सर्वाश को देखी। सर्वाश अभी भी अपने आंखें बंद किए उसे फील कर रहा था। वही रात्रि सर्वाश के निचले होंठों पर धीरे से अपने जीभ फेरा, फिर बेरहमी से उसके होंठों को अपने दांतों के बीच दबा लिया। सर्वाश का पकड़ रात्रि के कमर में कस गया। वह अपने आंखें खोलकर रात्रि को देखा। रात्रि अब अपने आंखें बंद कर उसके होंठों पर टूट पड़ी थी। वह लड़की ज्यादा ही वाइल्ड हो गई थी। यह महसूस कर सर्वाश उसे लेकर पलट गया, जिससे रात्रि अब सर्वाश के ऊपर आ गई। वही सर्वाक्ष उसके पीठ को सहलाते हुए रात्रि का किस का रिस्पॉन्स देने लगा। धीरे धीरे रात्रि के होंठ सर्वाक्ष के होंठों के गिरफ्त में आ गए। सर्वाश अब रात्रि के होंठों को बेहद पैशनेटली किस कर रहा था, लेकिन अचानक से रात्रि छटपटाते हुए सर्वाश को खुद से अलग करने लगी। सर्वाश का उसके होंठों को इतनी जल्दी से रिहा करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन रात्रि की वजह से उसने बेमन से उसके होंठों को रिहा कर दिया। वही रात्रि की सांसें उखड़ गए थे। वो हाफते हुए बोली, अंडरस्को आपने कुछ खाया नहीं ना? सर्वाश उसे लेकर पलटा, फिर उसके गालों पर हल्के हल्के से काटते हुए कहा, अंडरस्को खा तो रहा हूँ बीवी। रात्रि उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, अंडरस्को आप हटिए, आपको भूख लगी होगी, मैं नीचे जाकर आपके लिए खाना लाती हूँ। रात्रि उठने को हुई कि तभी सर्वाश उसके ऊपर वापस से लेटते हुए कहा, अंडरस्को कहा ना मैं तुम्हें खा रहा हूँ, मेरे पेट भर जाएगा बीवी। रात्रि अपने आंखें छोटी कर सर्वाक्ष को घूरने लगी। सर्वाक्ष उसके कमर को सहलाते हुए अब अपने चेहरे को उसके सीने पर रख के रब कर रहा था। रात्रि गुस्से से बोली, अंडरस्को अब आप हट रहे या मैं? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपना एक आईब्रो रेंज कर उसे घूरने लगा तो रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर बोली, अंडरस्को आपका इस तरह भूखा पेट रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सर्वाश उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, अंडरस्को मुझे सच में भूख नहीं लगी बीवी। रात्रि थोड़ी देर उसके आंखों में देखती रही, फिर उससे नजरें हटाकर मुंह फूला लिया। उसे ऐसे नाराज होता देख सर्वाश ने एक गहरी सांस लिया, फिर उससे अलग होते हुए कहा, अंडरस्को ठीक है मिसेज सर्वाश, मैं नीचे जाकर खुद ही खाना लाकर खा लूंगा। सर्वाश उठकर रूम से बाहर चला गया। वही रात्रि की चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो फिर उठकर क्लोजेट रूम में चली गई। दूसरी तरफ आम ध्रुव मीरा कसमसाते हुए अपने ऊपर झुके हुए ध्रुव को पुश करते हुए बेहद मदहोश भरी आवाज में बोली। वही ध्रुव मीरा के चेहरे के हर एक इंच को भी अपने होंठों से छूते जा रहा था। उसके एक हाथ मीरा के गाल को सहला रहा था तो दूसरा मीरा के ड्रेस के अंदर घुसकर उसके कमर को बेहद सेंसुअली सहलाते जा रहा था। बैठे बैठे ही मीरा की हालत खराब हो गई थी। वो सिहरते अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन ध्रुव उससे एक इंच भी अलग नहीं हो रहा था और ना ही उसे चूमने से खुद को रोक पा रहा था। तभी मीरा बोली, अंडरस्को ध्रुव प्लीज। मीरा आहें भरते हुए अभी बोल ही रही थी कि तभी ध्रुव उसके निचले होंठों को अपने दांतों के बीच दबाकर हल्के से काट लिया। मीरा के आंखें कसके भींच गए थे। वही ध्रुव अपने होंठों को मीरा के कान के पास ले जाकर उसे चूमते हुए कहा, अंडरस्को कल मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ मीरा। मीरा झट से अपने आंखें खोलकर ध्रुव को देखने लगी। वही ध्रुव उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता मीरा, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मीरा की चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो उससे लिपटते हुए बोली, अंडरस्को मैं भी ध्रुव।
ध्रुव झुककर उसके सर पर किस करा। एल थोड़ी देर बाद वह मीरा को उसके घर ड्रॉप कर खुराना मैंशन के लिए निकल गया। सर्वाश का रूम। रात्रि अपना सर सर्वाश के कंधे पर टिकाकर उससे उलझुल सवाल पूछते हुए उसके बगल में ही बैठी हुई थी। वही सोफे पर बैठे सर्वाश इस वक्त चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। वह रात्रि के सवालों को जवाब भी दे रहा था, लेकिन उसके जवाब सिर्फ हम में थे। थोड़ी बाद सर्वाश अपना डिनर खत्म कर रात्रि की तरफ देखा। एल रात्रि अब उसके स्लीव्स को खींचते हुए कुछ सोच रही थी। सर्वाश झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडरस्को रात के 11 बज गए बीवी, और तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही। रात्रि उसे एक नजर देखी, फिर उससे धीरे से पूछी, अंडरस्को अक्ष अगर मैं मर गई तो? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि। सर्वाश ने बेहद सर्द आवाज में उसका नाम चिल्लाया तो रात्रि डर से उससे थोड़ा पीछे की ओर झुकते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। सर्वाश गुस्से से उसका हाथ झटकाया, फिर जाकर बेड पर लेटते हुए कहा, अंडरस्को अपनी मनहूस बातें मुझे मत सुनाने आओ बीवी, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रात्रि का मुंह बन गया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को मैं कैसे भूल गई, इन्हें तो मेरी पूरी बात सुनने की आदत ही नहीं है। सर्वाश का ऑरा अचानक से काला पड़ गया था। एल जाहिर था उसे रात्रि की यह मनहूस बातें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एल उसकी जिंदगी में खुशियां सिर्फ रात्रि के वजह से ही थे, तो रात्रि को कुछ हुआ तो वह जिंदा भी रह पाएगा? रात्रि की यह सवाल उसे पल भर में बेचैन कर डाला था। वह ना रात्रि को खो सकता था और ना ही उसके पेट में पल रही बच्चे को। वही रात्रि गुस्से से सर्वाश को ही देख रही थी। सर्वाश के गुस्सैल चेहरे के पीछे छुपी बेचैनी रात्रि से छुपा भी नहीं था। वो धीरे से सर्वाश के करीब जाकर बैठ गई। सर्वाश ने उसे गुस्से से घूरा, फिर उसकी तरफ पीट कर लेट गया। एल वही रात्रि का चेहरा छोटू सा हो गया था। एल वह पीछे से ही सर्वाश के ऊपर गिरते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष मुझे आपसे कुछ जरूरी बात बताना है। सर्वाश ने ना उसे कुछ जवाब दिया और ना ही उसके तरफ मुड़कर देखा। वही रात्रि धीरे से सर्वाश के हाथ में अपना हाथ फंसाते हुए उसे कुछ बताने लगी। एल सर्वाश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वह रात्रि की तरफ मुड़ते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हारे हर एक कदम पर मैं तुम्हारा साथ ही रहूंगा बीवी, लेकिन ये जो अटैक वाली बात तुमने बताया ना, वो बहुत रिस्की है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? सर्वाश की यह बात सुन रात्रि जिद्दीपन से बोली, अंडरस्को अक्ष कुछ रिस्की नहीं है, मैं सब। रात्रि अपनी बार पूरा भी करती उससे पहले ही सर्वाश ने बेहद सख्ती से कहा, अंडरस्को कहना नहीं, मतलब नहीं। रात्रि चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को मुझे आपको कुछ भी बताना ही नहीं चाहिए था। ओह क्रोध। सर्वाश ने कहा, अंडरस्को तुम नहीं बताती तो भी मुझे पता चल ही जाता बीवी, तुम पर हर वक्त मेरी नजर होती है। रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से पूछी, अंडरस्को अक्ष आप मुझ पर नजर रखते हैं? हर वक्त, सर्वाश ने बेफिक्री से जवाब में कहा। एल रात्रि की दांत भींच गए। वो दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सर्वाश रात्रि को अपने बाहों में लेकर सोते हुए कहा, अंडरस्को होता तो तुम पर नजर क्यों रखता बीवी? रात्रि उसे खा जाने वाले नजरों से घूरती रही। सर्वाश अपने आंखें बंद कर लेट गया था। वही रात्रि उसे ही देख रही थी। वो फिर उसे ज्यादा तंग ना करते हुए उसके सीने पर अपना सर टिकाए लेट गई। एल उसकी आंखों में इस वक्त नींद का एक कतरा तक भी नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में बस रावी और युवान ही घूम रहे थे, जो इस वक्त उस 2896 रूम एक दूसरे के बदन को नोच खा रहे थे। रिजुल ठाकुर का विला। रिजुल इस वक्त अपने आंखों में नमी लिए एक औरत की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नमी जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीत का मुस्कान भी तैर गया था। वो इस वक्त इतना खुश था कि उसके आंखों से आंसू तक बहने लगे थे। रिजुल उस औरत के तस्वीर पर हाथ फेर रहा था। वो बोला, अंडरस्को मुझे वह मिल गई किंजल, मुझे वह मिल गई। सालों से उसे ढूंढते हुए मैं उम्मीद खोते जा रहा था, लेकिन आज वो मेरे सामने ही थी किंजल। वो बिल्कुल तुम पर गई है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि सामने तुम ही खड़ी हो। वो तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल परी है हमारी बेटी। उस तस्वीर में जो औरत थी उसका नाम किंजल रिजुल ठाकुर था। एल रिजुल की बीवी और रात्रि की माँ। एल किंजल और रात्रि का चेहरा ज्यादा ही मिलता जुलता था, जिस वजह से रिजुल ने एक ही नजर में रात्रि को पहचान लिया था। रिजुल रात्रि के बारे में किसी बच्चे की तरह किंजल को बता रहा था। एल तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ तो रिजुल के चेहरे के हाव भाव एकदम से कठोर हो गए। उसने अपने आंसू पोंछा, फिर बाहर चला गया। खुराना मैंशन। सर्वाक्ष का रूम। रात के 12 बजे के आसपास सर्वाक्ष अपने आंखें खोलकर रात्रि को देखा। रात्रि उसके सीने में सर टिकाकर उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए कुछ सोच रही थी। उसे आज नींद नहीं आ रही थी, या यूं कहे कि वह बेसब्री से बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सर्वाक्ष ने एक नजर घड़ी में टाइम देखा, फिर रात्रि के गाल को सहलाते हुए उसके होंठों पर जोर से किस करा।
रात्रि को इसका उम्मीद नहीं था। वह हैरानी से सर्वाक्ष को देखने लगी। वही सर्वाक्ष उसके कान के पास झुककर उसके ईयरलोब को चूमते हुए बेहद सेडिक्टिव टोन में कहा, अंडरस्कोर विशिंग द मोस्ट अमेजिंग बर्थडे टू द लव ऑफ माई लाइफ। .my बर्थडे। रात्रि हल्के से करहाते हुए सर्वाक्ष से पूछी, वह तो भूल ही गई थी आज उसका जन्मदिन भी है। वही सर्वाक्ष उसके ईयरलोब को हल्के से काटते हुए उसे किस करा, फिर अपना सर ऊपर रात्रि को देखने लगा। रात्रि उसे ही बेहद एक्साइटेड होकर देख रही थी, लेकिन उसके आंखें हल्के नम थे। हर बार अपने जन्मदिन उसे अपने जिंदगी का बुरा दिन लगता था, क्योंकि उसके पास उसका जन्मदिन मनाने वाला कोई नहीं रहता था। लेकिन आज उसके पास उसका फैमिली था। रात्रि रुआसा सा चेहरा बनाकर अक्ष को कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वाक्ष बेहद वार्म भरा लुक देते हुए कहा, अंडरस्कोर अगर एक आंसू भी बह गया ना बीवी, तो कल पूरा दिन मुझे देखने के लिए तुम तरस जाओगी। रात्रि जल्दी से अपने आंसू साफ कर उससे लिपटते हुए बोली, अंडरस्कोर मैं नहीं रो रही अक्ष। सर्वाक्ष उसके बालों पर किस करा, फिर अपने बाहों में जकड़कर उसके गालों पर किस करने लगा। उन दोनों का प्यार का खेल अब फिर से शुरू हो गया था। रात्रि के दिमाग में क्या चल रहा है? सर्वाक्ष उसे किस चीज के लिए रोक रहा है? रिजुल का सच सामने कब आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरी किंग।